हनी सिंह साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत माज़रत जो मुसलमान भाई हैं पीछे, मैं भी आपको लेता हूँ, लेकिन आई एम केसर ट्राइंग भाई, बहुत टू हिज़ बहुत अच्छा लग क्रिस्प। रहा है। क्या हाल है आपके? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। सुनाइए, तबीयत ठीक है आपकी? जी बहुत बढ़िया। मैं इंडिया से हूँ। वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, क्या कहना चाहते हैं? बस मेरे को यही आपसे बोलना है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, मतलब कि अभी जान रहा हूँ ये सब क्या है, खुदा वगैरह। सही। हाँ, तो मैं जो अभी जान पाया हूँ वो ये जान पाया हूँ कि जो खुदा है, जो ऊपर वाला है, वो हमसे अलग नहीं है, हुँ, बल्कि वो हम ही है, मतलब कि एक तरीके से। हुँ, हुँ। यानी कि उसकी जो स्पिरिट है, जो उसका मैसेज है, वो हम अपने अपनी पर्सनैलिटी में हाँ हम देख सकते हाँ। हैं। हाँ, मैं जैसे आपको कि आप एग्री, इसको मैसेज अपनी पर्सनैलिटी में हमें जै, नज़र आता है। बिल्कुल सही। हाँ, जैसे कि आप इसको ऐसे समझे, जैसे कि एक पानी होता है, ठीक है। हुँ, हुँ, पानी जो है, पानी से मिलके जो है बनता है, बुलबुला बनता है और लहर बनती है। हुँ, तो इन दोनों का जो सोर्स हो गया वो क्या है, पानी यहाँ पे। यानी कि ठीक है। अगर आप देखें कि जो बुलबुला बुलबुला होता है और एक जो लहर होती है, ये दोनों मतलब पानी की ही फॉर्म्स हैं, अलग अलग। तो अगर हम भगवान से बने हैं तो हम भी तो उसके फॉर्म्स ही हुए ना, अलग अलग, यानी कि उसके अलग अलग रूप भगवान के। हुँ, तो हुँ। बताइए अब ये यहाँ हमारा पे व्यू नहीं, क्या हमें। ये हमारा व्यू नहीं है। हम इन चीज़ों में नहीं जाते कि हम अल्लाह ताला के जिस्म से निकले हुए लोग हैं। हम ये कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, एंड दिस इज़ मोर बिलीवेबल कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया है। नहीं वो एक नहीं ऐसा भाई, कादिर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसकी फॉर्म है, हुँ, हुँ। अलग फॉर्म है उसकी। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, हमारा व्यू मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि हमारा व्यू ये है कि अल्लाह ताला की कोई एग्ज़ाम्पल पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम उसकी फ़ॉर्म हो तो हम उसकी एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं। कोई मिसल नहीं, कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है अल्लाह ताला की। तो इसलिए ये आइडिया जो है आपका, इस्लाम में हम ये एंटरटेन नहीं करते। हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं कि हमारी एग्ज़िस्टेंस मीनिंगलेस हो जाती है अगर खुदा ना हो तो। हमारी एग्ज़िस्टेंस ही इस चीज़ का सबूत है कि एक खुदा है जिसने हमें बनाया है। कोई नेचुरल, कोई प्रोसेस हमारे वजूद को, हमारी एग्ज़िस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। या फिर इसको आप जो है ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अब कोई एक वो है कि अब एक एक फूल होता है गुलाब का, और एक उसकी महक होती है, उसकी खुशबू होती है। तो वो जो हुँ, खुशबू जो है वो गुलाब से तो आ रही है, वो उससे अलग नहीं है ना। और ना ही हुँ। कोई ऐसा कोई तरीका है कि आप जो है उसकी खुशबू को गुलाब से अलग कर दें। मतलब कि रहें रहेंगे तो दोनों साथ ही रहेंगे, वरना तो दोनों दोनों ही नहीं रहेंगे। देखिए, आपकी बात मेटाफोरिकली बात ठीक है कि खुशबू के होने के लिए फूल का होना ज़रूरी है। तो ये जितना यूनिवर्स है नहीं नहीं इसमें। नहीं, दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर रहेंगे तो दोनों साथ ही रहेंगे ना, वरना तो कुछ रहेगा ही नहीं इन दोनों का। मैंने आपका रहेंगे तो व्यू साथ सुन साथ ही रहेंगे। मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूँ कि खुशबू जी। ये नेसेसिटेट करती है कि अगर वो फूल की खुशबू है तो उसके पीछे फूल होना चाहिए। तो अगर आप ये कहते हैं कि इसको हम मेटाफोरिकली ये कह लें कि ये यूनिवर्स, इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये दुनिया, हम इंसान या हम खुशबू की तरह हैं, तो हमारे पीछे फिर एक फूल होना चाहिए। श्योर, आई डोंट थिंक कि पोएटिकली इस चीज़ को में कोई प्रॉब्लम है, मेटाफोरिकली कोई प्रॉब्लम है। नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैं आपको इसको हम एक लिटरल बात सेंस में बताऊं नहीं। आपको, मैं कैसे भाई, जी, एक जी, एक फरमाइए। बात बताऊं आपको मैं। जी। ये जो भी सारे ये जो रिलीजन है ना, चाहे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सबने एक ही बात करी है, पता है। सबने हुँ, एक ही बात में, बस जो है उनका जो कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। एग्रीड। सबने बिल्कुल सेम सेम बात करी है। कि देखिए, जो इस्लाम है वो ये बोलता है कि ये जो खुदा है वो जो है, मतलब कि हर जगह देख सकता है। यानी कि देख सकता है, तो यानी कि वो जब वो देख सकता है तो वो आ भी सकता है वहां पे वो हो भी सकता है। तो ऐसे ही जो हिंदुइज्म है वो भी ये बोलता है कि जो खुदा है, जो भगवान है, जो ऊपर वाला है, वो हर जगह है। यानी कि उसकी पहुंच हर जगह है। अब ये जो वर्ड है ना खुदा, अब जो है मतलब कि
हम इसको लेकर क्या समझते हैं कि जो खुदा है वो मतलब कि कोई सुप्रीम पावर है, उसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है। लेकिन जो हम्म, यहाँ पे जो बोला गया है कि ये जो वर्ड है खुदा, इसका मतलब है कि या यानी कि हम, या हम्म, जो खुद आता है, जो ना तो वो जाता है ना वो आता है, ना वो ठीक मर है। सकता है ना वो पैदा होता है, तो वो मैंने तो वो आपका हम ही है खुदा। हनी भाई, मैंने आपका व्यू सुन लिया, आपको अपना व्यू दे दिया। अब मैं आपको आपके व्यू से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। आपको बिल्कुल। इबादत का कॉन्सेप्ट समझ है आपको? इबादत। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं या दुआ मांगते हैं, हम मुसलमान हाँ, करते हैं, पूजा बाकी करना। भी करते हैं, प्रार्थना पूजा करते करना। हैं, पूजा करते हैं। तो अगर हम ही खुदा हैं, तो क्या ये बात आपको लॉजिकल लगती है कि हम खुद ही अपनी पूजा प्रार्थना कर रहे होते हैं? सर ये जो कंसेप्ट है ये इंसानों का बनाया हुआ है कंसेप्ट। अगर खुदा आप की मतलब तरफ कि, जी, खुदा की तरफ से नहीं है ये? कमांड नहीं है कि उसकी इबादत की जाए, उससे दुआ मांगी जाए? नहीं, ये जो कमांड है ये वहीं से ही आया है, लेकिन लेकिन हमने जो है इसको जो बना दिया है वो ये बना दिया है कि मतलब कि हम मतलब कि कहीं पे हमको जाए तो हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको ऐसे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हाथ मिलाने पड़ेंगे, हाँ, आप ये आंखें बंद करनी पड़ेंगी। ठीक, हाँ, तो आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये कमांड वहीं से आया है? हाँ, वहीं से आया है, तो लेकिन ये वहां बात से आया है मतलब कि, ठीक, मैं आपकी नहीं बात समझ वहां गया। से आया है। मैं हाँ। अनिल भाई, मैं सिर्फ क्वेश्चंस के जरिए ना कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माइंड में। तो आप एक्सेप्ट करते हैं जबकि ये कमांड वहीं से आई है, तो ये बात आपको लॉजिकल लगती है कि खुदा ने खुद अपने आप को कमांड दी होगी कि मुझसे प्रार्थना करो, मेरी पूजा करो, जबकि तुम और मैं एक ही हैं? सर ये जो कमांड आई है सर, इसके बारे में सर अगर हम थोड़ा सा बाद में बात करें, अगर हम उससे पहले अगर जो है इसकी बात कर लें कि सर कि हम कौन है, तो बताइए क्या इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि यानी कि हम बात कौन है, क्या है? हु आर वी, हु एम आई। तो आप धीरे से हंसे हैं ना, समझ आपको लग गई है अब। ऐसा ही है। लग गई है अब सर, बताइए। अब जिद नहीं करते ना, बात आपको समझ लग गई है। अगर आपका व्यू ठीक है, तो फिर अगर हम सब खुदा ही हैं, तो फिर मैं और आप दोनों खुदा ही हैं। लेकिन इस वक्त हम दोनों एक दूसरे से अगर इख्तलाफ कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं और आप एक नहीं हैं। और अगर मैं और आप एक नहीं हैं, तो हम दोनों खुदा कैसे हो सकते हैं? आप ये सिंपल बताइए सर कि बात है आप में ये। आप में और आप में और जो है मेरे में फर्क क्या है इस समय, बताइए। आप हैं, मैं आप ये हूँ। बताइए, मतलब मतलब कैसे, हम्म, कैसे हम ठीक, दोनों अलग हैं। आप यासर हैं या मैं हनी हूँ, राइट? सीरियसली आप ऐसा सोच तो नहीं रहे? सही। सही, ये तो नाम है ना। अगर आपका नाम अगर मान लिए कि अगर अगर आपका नाम सलमान होता, मेरा नाम अगर जो है मान लिया कि कोई कुछ शाहरुख खान होता या कोई सलमान खान होता, तो नाम में क्या रखा है, क्या आप नाम नाम, है? भाई नाम तो टाइटल है ना, एक पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है ना, वो डिस्क्राइब कर रहा है। सर, लेकिन सर ये तो मेमोरी पर्सनैलिटी से आ रहा है ना, ये डिस्क्राइब तो कर रहे मेमोरी हो। से आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। अम, ये क्वेश्चन मुझे पूछते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, तो माफी चाहूंगा सर ये पहले थोड़ा सा मैं। हम डीप में जा रहे हैं सर, क्या मतलब आप हाँ, तैयार उसी हैं के डीप लिए में मैं जाने के थोड़ा सा लिए? लाइट में चीज़ों को लेके आना चाह रहा हूँ ना, कि अगर सब कुछ एक ही है, नाम में क्या रखा है वही पर्सनैलिटी से कोई फर्क नहीं है। तो एक आदमी है, उसकी वाइफ है, और एक और आदमी है, वो उसकी वाइफ से जाके कहता है कि वो यू नो व्हाट, मुझ में और तुम्हारे हस्बैंड में क्या फ़र्क है, एक ही तो है, सारा कुछ है। इज़ दैट नहीं समथिंग नहीं, मैंने ये एंटरटेनिंग नहीं बोला सर। सर सोसाइटी ये में? वाइफ की बात तो आप लेके आए, मैं तो हमारी बात कर रहा था, हम दोनों की। मैं तो हम भाई मैं तो हम ना, दोनों की बात कर रहा हूँ ना, तो आप भी जो है हम दोनों की ही बात करें। हाँ, आपस में करते हैं। सो लेट अस से कि मैं हाँ। और आप डिफरेंट हैं। आपके आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, मेरी मदर है, मेरे फादर हैं। मैं आपकी मदर के नहीं बारे में सर। कह सकता हूँ कि मेरी पूरी बात सुनिएगा। मैं आपकी मदर से जाके कह सकता हूँ कि मैं आपको अपनी मदर की तरह रिस्पेक्ट देता हूँ। द वेरी फैक्ट कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको अपनी मदर की तरह रिस्पेक्ट देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट हैं मेरी मदर से, इसीलिए मैं उनकी तरह रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। मेरे दिल में आपके लिए वही रिस्पेक्ट है जो अपनी मदर के लिए है। हाँ सर, लेकिन बिल्कुल अब दीजिए सर, कोई रेफरेंस दिक्कत की देने बात नहीं है, बिल्कुल कि दीजिए, अच्छी आप बात है।
हाँ, तो इसका यानी कि अपनी मदर का रेफरेंस देने का मतलब ये है ना कि ये दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज की बात हो रही है, राइट? हाँ। तो अगर दो देखिए इंसान सर, दो रत्ते बराबर नहीं हैं, दो डिफरेंट हैं, तो हम सब खुदा कैसे हो सकते हैं फिर? बताइए। ऐसे हो सकते हैं सर, इसको ऐसे ऐसे समझिए कि अगर मानिए कि इस समय आपकी और मेरी मेमोरी अगर ब्लैंक हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक के मतलब कि हमारे अंदर ये कोई सवाल ही नहीं है कि मैं वही। कौन हूँ, ये सब क्या है, क्योंकि हमको ये सब समझने के लिए हमको बीच में एक लैंग्वेज चाहिए। अब जो कि हमारा जो माइंड है वो एकदम ब्लैंक हो चुका है, तो बताइए आप में और मेरे में क्या फर्क है इस समय? हम बताइए। इंसान तो हैं। हाँ, तो इंसान है ना। आप हाँ, भी इंसान है सर, मैं भी इंसान हूँ। आपके पास भी ब्रेन है, मेरे पास भी है। मेरे पास भी दिल है जो कि धड़क रहा है। मेरे मेरे भी जो तो सारे जो बॉडी आई पार्ट्स हैं वो भी काम लेकिन वो कर रहे हैं। आपका तो फिर फर्क क्या है इस समय? भाई लेकिन वो फर्क आपका क्या है इस समय, बताइए। वो आपका दिल है ना, मेरा दिल तो नहीं है ना। ये रियल लाइफ है ना, ये सर दिल बॉलीवुड तो की दिल मूवी। होता है। आपको सर पता है हार्ट तो हार्ट होता है। हमारे बचपन में इंडिया की एक मूवी थी जिसमें एक साहब थे, उनको एक औरत से मोहब्बत हो जाती है और फिर वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका दिल किसी और क्या को नाम है सर खुल उसका? को भी हो जाता यानी कि साइंस नाम की क्या है ना सर? उन्होंने खैर, तो ये वो तो नहीं है, तो रियल लाइफ है ना। कहने का मतलब ये है कि शुक्र है मुफ्ती साहब साथ नहीं है कहने का मतलब ये है कि आपका दिल है, मेरा दिल तो मेरा दिल है। तो हम दो, मेमोरी स- खत्म, सारा कुछ खत्म, लेकिन फिर भी सर ये एनाटॉमिकली हम बताइए। एंटिटीज हैं। सर ये जी। देखिए, जैसे कि सर, जैसे कि पानी पानी होता है, तो वैसे ही दिल दिल क्यों नहीं हो सकता? इसलिए बताइए। कि आपके दिल हवा देखें, हवा हवा होती है। अगर मेरे हवा दिल में हवा कोई होती है। हवा तो हवा होती है ना, वो तो एक एक चीज है ना हवा। लेकिन दिल एक चीज तो नहीं है। डू यू थिंक क्यों कि नहीं है मैं सर? क्यों नहीं है डॉक्टर से दिल कहूँ, एक? अच्छा अगर मैं डॉक्टर से कहूँ कि हनी भाई जो है ना मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, उनके सीने में दिल है, तो मेरा और उनका दिल एक ही है, तो आप ऐसा करें ना कि मेरा दिल निकाल के साइड पे रख दें, हनी साहब के सीने में दिल धड़क रहा है ना, तो मैं भी जिंदा रह लूंगा। वुड दैट वर्क? लेकिन सर उसको निकालना क्यों है, उसको ये तो बताइए। उसको निकालना क्यों क्यों? है? क्योंकि क्यों अच्छा निकाले तो प्रॉब्लम क्या होगा? नहीं तो, जब आपका जो दिल जो है एकदम बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, तो उसको लग रहा है ना जैसे ही, क्या दिक्कत है? मैं सर लेकिन आपको आप ये समझा रहा हूँ कि जी अगर हमारी मेमोरी अगर ब्लैंक हो जाती है हम दोनों की इस समय, जी, तो फिर नहीं। आप इसको ऐसे ऐसे माने कि दो जो है छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल अपनी माँ के पेट से बाहर आए हैं एक ही दिन पे, ठीक है। तो सही। अब आप ये बताइए कि उन दोनों में फर्क क्या है? वो दोनों अलग हैं, तो कैसे अलग हैं? सॉरी, कौन कैसे अलग अलग है? हैं वो दोनों? दो छोटे बच्चे जो अभी भी कितने अपनी माँ के पेट से बाहर आए हैं, सॉरी, कितने छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं आप? जो बिल्कुल ही बाहर आए हैं अपनी माँ की पेट से, सर बिल्कुल अभी जस्ट नहीं, बाहर आप आए हैं। हाँ ठीक है, कितने हैं वो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ नंबर वो कितने आप बता रहे हैं? मैं दो कह रहा हूँ। दो हो, दो। तीन हो, चार हो, उसमें क्या है? हाँ। हाँ। तो मेरा उन दोनों में सवाल फर्क क्या है? मेरा सवाल समझने की कोशिश करें। इन टर्म्स ऑफ नंबर कितने बच्चे आप कह रहे हैं? दो दो, टू। मेरा सवाल समझ गए हैं आप, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? सर मैं बोलते रहा हूँ दो। मैं दो कह रहा हूँ, दो। तो दो वो बच्चे दो हैं। मान रहे हैं कि दो हैं, एक नहीं है, दो हैं। व्हाट मोर डू यू नीड मैं दो सर? बच्चे कह रहा हूँ। तो दो मैं दो बच्चे डिफरेंट कह रहा हूँ। तो दो तो वो डिफरेंट ही हैं। अलग कैसे हुए? वो क्योंकि वो अलग कैसे दो हुए? हैं। आप तो मैं कह एक नहीं है। एक का आप कहे ना कि एक एक से अलग कैसे हुआ, गुड क्वेश्चन। लेकिन आप कहे ना कि दो एक क्यों नहीं है, क्योंकि वो दो हाँ। हैं, इसलिए एक नहीं है। आई मीन, आई डोंट थिंक आई नीड टू अलग कैसे एक्सप्लेन। हुए दोनों? क्योंकि कैसे वो अलग हुए एक दूसरे से? क्योंकि वो यार हनी भाई, आपने ना मेरी थकावट उतार दी है क्योंकि वो दो हैं यार, इसलिए वो एक नहीं है अच्छा ये बताइए कि सर भाई देखिए, जैसे कि जी एक जी एक बॉडी आपकी है, एक मेरी है। जी जो जी। आपकी बॉडी से देख रहा है वही मेरी बॉडी से देख रहा है। देखने वाला तो एक ही होगा ना, या अलग अलग होंगे? नहीं, अलग अलग होंगे। बायोमेट्रिकली कैसे हम अलग डिफरेंट, होंगे? और बायोमेट्रिकली हम कैसे अलग डिफरेंट। होंगे? मैं भैया, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैं हमने एक्सपीरियंस बात किया करूँ, है, मैं मतलब सर कि हमने
एक्सपीरियंस तो किया है। भाई मैंने तो सेल्फ की बात ही नहीं की ना, मैं तो बायोमेट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। हमारे वो डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे, हमारा डीएनए डिफरेंट होगा। हम दोनों ही चोरी करते हैं, अगर हम हमारा वहाँ पे सलाइवा डीएनए ब्लड सर। पकड़ा जाता है अगर, सर तो सर उसकी आपको बात नहीं हो रही कि यूनिक ये आइडेंटिफाई करेगा आपका डीएनए, और मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा मेरा डीएनए। डीएनए के टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ। अच्छा डीएनए कि की हम, बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं आपकी बात अब आसान कर देता हूँ। जो आप बात कह रहे हैं ना इस टर्म में, लेट्स बी सीरियस ऑन दिस, हम्म। तो हम इससे डिफरेंट नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि कुरान में ये लिखा भी है, सूरह नूर में लिखा हम्म। है, वर्स 45 में, कि अल्लाह ताला ने एक ही पानी से चीज़ों को बनाया है, उसमें से कुछ दो पाँव पे चलते हैं, कुछ हाथों पाँव पे, कुछ रेंगते हैं। इनके हमारा सोर्स हम्म। मटेरियल एक है, कि हम सब के सोर्स हम्म। मटेरियल एक है, तो जो हमारी फिजिकल मैनिफेस्टेशन उस सोर्स मटेरियल की होती है वो भी एक ही होती है, एक तरह की। एक्सेप्शंस हैं, जैसे हम्म। लोग डिसेबल पैदा होते हैं या डिसेबल एक्सीडेंट के बाद हो सकते हैं, वो एक और चीज़ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे दो पाँव, दो हाथ, हम्म। एंड एवरीथिंग सेम। श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सबके हमें वही उसमें। है। लेकिन इस हाँ। आर्गुमेंट से हम ये एक्सट्रैपोलेट नहीं कर सकते कि हम खुदा हैं, क्योंकि वो सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, कि खुदा खुद ही अपनी इबादत कर रहा है, खुद ही कमांड दे रहा है, खुद ही, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स उसे एड्रेस नहीं होते। तो मुझे ये मानने में कोई एतराज़ नहीं है कि हमारा सोर्स मटेरियल एक है। कुरान भी यही कहता है कि नफ्सुम वाहिदा से बनाया, सिंगल बिल्कुल। बीइंग। श्योर, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जब देखिए मतलब कि जो भगवान है, जो खुदा है, अल्लाह है, वो भी हर जगह है। और जो लाइफ है वो भी हर जगह है, चाहे वो इंसान के रूप में हो या बैक्टीरिया के फॉर्म में हो, वायरस के फॉर्म में हो, लाइफ भी हर जगह है। तो सर हम्म। मतलब कि भगवान की भी यही मतलब कि फंक्शन है, मतलब कि उसके वो है क्या बोलते हैं कि उसकी क्वालिटी है, और जो लाइफ है उसकी भी यही है। तो फिर आप कैसे ये बोल सकते हैं कि मतलब कि खुदा और ये भगवान और ये इंसान यानी कि लाइफ, ये दोनों अलग 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 हैं। क्योंकि खालिक और मखलूक बराबर लाइफ भी नहीं तो हो हर जगह सकते। है। लाइफ भी क्रिएटर हर और जगह है सर। लाइफ हर जगह है। आपने बोला सर कि आपने बोला कि मतलब क्रिएटर है सर कि मेरा मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएशन? पैदा होना ह्यूमन, क्या होता भाई, है? तख्लीक, क्रिएट होना, जैसे आप में पैदा होना तो एक और चीज़ है ना। लेकिन हम क्रिएट हुए हैं तो हाँ। हम पैदा हुए हैं ना, कि एक है कि बनी नो इंसान की तख्लीक हुई, फिर वो फर्दन फर्दन पैदा होते हैं। सॉरी, मैं थोड़ी सी, अगर आप उर्दू में अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए कि नहीं। जी। इससे तो हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो आप बात कह रहे हैं ना, हम्म। ये हम मुसलमानों में भी जो सूफी लोग हैं उनमें ये व्यू पाया जाता है कि, हम्म। इनफैक्ट हमारे यहाँ अनल हक एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक चैप्टर है मंसूर हिलाज का, कि वो, उनकी बातों की बहुत सी इंटरप्रिटेशंस में से एक इंटरप्रिटेशन ये है कि अनल हक, वो कहते हैं कि आई एम द रियलिटी, नॉट ए जी। रियलिटी, द रियलिटी, अल हक, कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, तो वो अल्लाह ताला का ही हिस्सा है, तो फिर मैं भी तो अल्लाह ताला के वजूद का हिस्सा हूँ, तो फिर मैं भी अल हक हूँ। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला से अगर मैं रिमूव हूँ तो मैं हूँ ही नहीं, और अगर मैं उसके साथ जुड़ जाऊँ तो फिर मैं ही हक हूँ। लेकिन ये बिल्कुल सही शरीयत, कहते हैं। मैं वही अर्ज करूँ, ये शरीयत नहीं है, ये हमारी जूरिस्प्रूडेंस नहीं है। ये किसी इंसान का एक तखय्युल हो सकता है कि वो उस वक्त क्या सोच रहा है। इस्लाम हमें बताता है कि तुमने अल्लाह को एक मानना है, इबादत करनी है, नमाजें पढ़नी है, किसी का हक नहीं मारना है, यतीम का माल नहीं खाना है, सोशल करप्शन नहीं करनी, मॉरल करप्शन नहीं करनी, लोगों की बुराई नहीं करनी, बदगुमानी नहीं करनी। दिस इज व्हाट यू डू। ये हमारी बेस चीज़ें हैं जो हमने सोसाइटी में करनी है। सर उसके ये तो बाद ठीक है, मतलब कि आपकी जो शरीयत है। सर, एक मुझे मिनट एक सर। सेकंड, कोई अगर इतना सूफीज्म की तरफ इंसान चला जाता है और वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, तो ये रिलीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू नो, यू थिंक, बट इट्स अ डेंजरस टेरिटरी। जी।
सर ये जो आपकी आपकी जो शरीयत है सर, मतलब कि ये क्या कहती है सर कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आपको आपके हिसाब से दोनों में से क्या सही है, या वो सही होना चाहिए, बताइए। किन 2 चीज़ों में से? अच्छा, मैं पहले उख्ती को मैं एक मैसेज दे दूँ, वो आज नहीं है तो बहुत बेचैन हो रही हैं, कहती हैं कि ये स्ट्रीम एथियज़्म पे है, फ़िलॉसफ़ी पे नहीं है। जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अब चूँकि आज है नहीं तो आज मेरा और हनी भाई सर है ना, एक आज आज दाँव लगा हुआ है हमारा, तो लगा रहने दें। अच्छा, नहीं, मैं सर मज़ाक कर रहा हूँ। देखिए। असल में पता है, मुझे मेरा वजदान ये कह रहा है कि हनी भाई जो है ना, उनके दिल में आज कोई नया आइडिया आ जाएगा। तो अगर वो नया आइडिया आ जाता है, ये इस्लाम की तरफ अगर ये माइल हो जाते हैं, आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट फिलॉसफी। हनी भाई, सुनिए सर, सुनिए। सर सुनाइए। बोलूं मैं? जी, फरमाइए, फरमाइए। सर एक तरफ है सर जो फिलोसफी है सूफीज्म की सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो हमारी जो फिलोसफी है यानी कि जो शरीयत की है सर, कि दोनों में से जो है क्या सही मानते हैं आप कैसे मानते हैं कि जो हमारी जो फिलोसफी है जो शरीयत की, वो सूफीज्म से सही है? वो जी, जी, सूफीज्म की अगर जो गलत होता है तो वो कहाँ पर गलत है सूफीज्म, आप मेरे को ये मैं बताइए। मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, शेख उमर साहब ये तशरीफ़ रखते हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। 1 सेकंड में उनको मैं लाइन पे ले लूँ। अच्छा हनी अच्छा भाई, ये एक जो आपने बात कहा ना कि मैं इसमें से किस चीज़ को मैं ठीक समझता हूँ, तो कैसर भाई चेक कीजिएगा अभी। हाँ जी, अब जी। ठीक है। ठीक जी, है। अब ठीक है। माशाल्लाह आपकी बात अच्छा, अच्छी आपने चल आ रही पूछा है। रही है ना कि मैं भाई। जी, शुक्रिया। कि किस चीज़ को मैं ठीक समझता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ, और इस्लाम का भी जो एनकरेजमेंट है कि अननेसेसरी चीज़ों में वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्योंकि और अननेसेसरी का क्राइटेरिया क्या है कि हमें कैसे पता चले कि कौन-सी चीज़ अननेसेसरी और कौन-सी नेसेसरी है? हर वो चीज़ के जो डे ऑफ जजमेंट है, क़यामत का दिन है, हर वो चीज़ जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, वो नेसेसरी है, जिसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो नेसेसरी नहीं है। यानी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप अनल हक़ कहते हैं कि नहीं कहते। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अननेसेसरी चीज़ है, उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंड हियर इज़ द रीज़न व्हाई, क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए नहीं लेना चाहिए कि जब अगर तो आपने उस चीज़ को ठीक समझ लिया, तो आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपने एक ऐसा काम किया जो आपकी ज़िम्मेदारी में था ही नहीं। लेकिन अगर आप एक गलत नतीजे पे पहुँच गए, तो आपका सब कुछ वेस्ट हो सकता है, सब कुछ ज़ाया हो सकता है। इसलिए ये अननेसेसरी चीज़ है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है। मैं सिंपल-सिंपल बंदा हूँ, सिंपल-सिंपल तरीके से बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं जो अनल हक वाली जो बात आपने पूछी है, मैं इसको अननेसेसरी समझता हूँ मैं। हाँ, क्रिएशन सर, क्रिएशन क्या होती है मतलब? जी? मतलब जो है आप कोई भी चीज को आप देखकर जो है आप ये किस मोमेंट में आप ये बोलेंगे जी। कि ये चीज पैदा हुई, यानी कि क्रिएट हुई? कोई भी चीज हो, अम, चाहे वो कोई भी चीज हो। जी, जी। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएशन? क्रिएशन होता क्या है आपके जो हिसाब से? चीज़ जिस चीज़ क्रिएटर ने जिस चीज़ को भी बनाया है, वो क्रिएशन होती है। कैसे बनाया है सर उसका? कैसे बनाया, या ये तो आपने दैट्स पढ़ा है? दैट्स पढ़ा है ये तो आपने वहां से बोला है ना कि आपने कि मतलब कि ये चीज क्रिएट क्रिएट हो गई। हाँ जी, बिल्कुल। वहीं से बोला है। लेकिन मैं चाहूँगा नहीं कि हम एक नए टॉपिक को यहाँ पे एंटरटेन करें, इसलिए कि जो आपसे बात हो रही थी, कि ये तो आप मानते हैं कि खुदा तो है, और आप ये मानते हैं कि हम सब खुदा हैं, तो मैंने वो आपके सामने वो हमसे चीज़ अलग रख नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ वो हमसे अलग कैसर नहीं भाई है मैं सर। इनसे नहीं एक भाई, बात करना मैं आपसे चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम अगर बात इजाज़त है। करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप शेख, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। अच्छा अब चेक कीजिएगा। अब अच्छा, मैं हनी भाई आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। 2-3 चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप उन पे गौर करें जब नेक्स्ट टाइम आएँ, तो ताकि हम उन पे बात कर सकें। वो ये कि अगर हम खुदा से जुदा नहीं हैं और खुदा ही हैं, तो फिर खुदा किसको कमांड दे रहा है कि वो किसकी इबादत करे, किसकी पूजा करे, किससे दुआ करे, प्रार्थना एंड सो फ़ोर्थ। इस चीज़ पे थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। आपसे बात होगी नेक्स्ट टाइम।